हे गाइस, हाय, दिस इज जय एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोडाल्स की। दोस्तों, मोडाल्स यानी कि वो टॉपिक जो आपके हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, लेकिन हम इसे बीच में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कंडीशनल्स, और अगर आपको कंडीशनल्स पे कमांड करना है तो आपको मोडाल्स की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ओके, तो दोस्तों समझिए, मोडाल्स का जो जनरेशन है, जो मोडाल वर्ड है, वो आया है मूड वर्ड से। मूड यानी कि एक पर्टिकुलर प्रकार का भाव। ओके, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे शब्दों की जो आपके सेंटेंस में भाव डालते हैं। भाव कैसे? वो भाव डालते हैं किसी प्रकार की एबिलिटी का या इनएबिलिटी का, यानी कि जब आप ये भाव डालना चाहते हैं कोई किसी काम को करने का योग्य है या नहीं है। ये भाव डालते हैं पॉसिबिलिटी का या डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी का, यानी किसी चीज के होने की संभावना है या नहीं है। ओके, समटाइम्स सजेशन, ऑफर या रिक्वेस्ट जैसे भाव को भी डालने के लिए हम लोग मोडाल्स को यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग कौन से शब्दों को पढ़ते हैं? इसके अंदर हम इन शब्दों को पढ़ते हैं: कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, और क्या हो सकता है बताइए जरा। और भी बहुत सारे हैं यार, दिमाग से एकदम से स्किप हो गया, माफ कीजिएगा। मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, have to, have better। ओके, सो बेसिकली इन वर्ड्स को हम लोग क्या है मोडाल्स में स्टडी करते हैं। और दोस्तों, एक राज की बात बताऊं, मुझे बचपन से ना इन चीजों को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहा है यार। कहाँ पे ये कैन लगाना है, कहाँ ये कुड, कहाँ ये वुड, कहाँ ये शुड, मुझे पता ही नहीं चलता था। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा 100% पूरा मोडाल्स एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद मोडाल्स में कोई डाउट ना रहे। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, क्योंकि अगर आप इस लाइक करते हैं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे ना एक्चुअली अंदर से मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने का। लेकिन अगर व्यूज ही नहीं आते, आप देखते ही नहीं हो, तो फिर मेरा मन करता है यार किसके लिए बनाओ वीडियोस जब देखता ही नहीं कोई। ओके, तो चलिए फालतू बातें नहीं करेंगे। अभी आज का हमारा पहला शब्द है दोस्तों कैन। ओके, कैन। भाई कैन का मतलब क्या होता है? भाई हिंदी में समझते हैं सबसे पहले। दोस्तों, कैन का मतलब होता है सकता है। ओके, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, वॉट एवर इट इज। ओके, दोस्तों, इसका जो सबसे पहला यूज होता है ना, वो होता है किसी की एबिलिटी को दिखाने के लिए। ओके, किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति की एबिलिटी को दिखाने के लिए। एबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई फलाना व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, यानी कि उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी है। कैसे? सपोज कीजिए मैं कहता हूं आई कैन राइड अ बाइसिकल। इफ आई से आई कैन राइड अ बाइसिकल, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे अंदर वो एक्शन करने की क्या है, क्या है, एबिलिटी है। ओके, आप कहते हैं माई सिस्टर, एक सेकेंड दोस्तों, मैं ये पेज थोड़ा हवा में उड़ रहा है, इसको पिन अप कर लूं। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज माय सिस्टर कैन प्ले गिटार। भाई मेरी बहन जो है वो गिटार बजा सकती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इस काम को करने की क्या है, एबिलिटी है। ओके, तो दोस्तों कैन का पहला जो पर्पस होता है, पहला जो यूज होता है, वो होता है किसी भी एक्शन को करने की एबिलिटी को शो करना। ओके, दोस्तों ये एबिलिटी को दिखाता है तो ये इनएबिलिटी को भी दिखाता है। इनएबिलिटी यानी कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता, और इस चीज के लिए हम लोग इसका नेगेटिव बना लेते हैं। या तो हम कैन नॉट यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं कांट। वो किस प्रकार? सपोज कीजिए मैं कहता हूं आई कैन नॉट क्लाइंब द ट्रीज। ओके, आई कैन नॉट क्लाइंब द ट्रीज, भाई मैं पेड़ों पे नहीं चढ़ सकता, यानी कि मेरे अंदर ये एक्शन करने की एबिलिटी नहीं है। बात खत्म। ओके, आप कहते हैं यू कांट लिफ्ट दैट बॉक्स, तुम उस बॉक्स को नहीं उठा सकते, यानी कि तुम्हारे अंदर ये वाला एक्शन करने की क्या है, एबिलिटी नहीं है। ओके, तुम ऐसा कर सकते हो यानी कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते यानी कि तुम्हारे अंदर उस काम को करने की एबिलिटी क्या है, नहीं है। ओके, तो ये तो हुई क्या चीज, पहला यूज। क्या दिखाता है भाई, ये दिखाता है किसी भी काम को करने की एबिलिटी को। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये जो कैन है इसके अलावा बात कर सकता है पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी कैसे? यानी कोई काम होने की संभावना है। जैसे कि आप कहते हैं 100 स्टूडेंट्स कैन सिट इन 100 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस रूम। भाई इस कमरे में ना 100 लोग क्या है बैठ सकते हैं। ओके तो यहां पे जब मैंने कैन कहा तो क्या है? पॉसिबिलिटी है। ओके किसी काम को होने की जो संभावना है वो पूरी की पूरी है यहां पर। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली ये दूसरी चीज क्या है? इम्पॉसिबिलिटी को भी दिखाएगा। ओके इम्पॉसिबिलिटी यानी कोई काम नहीं हो सकता, यानी कि यू कैन नॉट कैरी 100 kgs इन दिस बॉक्स। ओके तो वट एवर इट इज, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर देंगे? हम कैन का कैन नॉट कर देंगे। 100 स्टूडेंट्स कैन नॉट सिट इन दिस रूम, तो क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी हो जाएगा। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों अब बात करते हैं कैन की पास्ट फॉर्म की। दोस्तों कैन की एक पास्ट फॉर्म भी है। ओके जो कि है कुड। बस ये चीज आपने याद रखनी है। कुड क्या है? कुड आपके कैन की पास्ट फॉर्म है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको याद होगा मैंने आपको क्लोज सिस्टम सिखाया था, क्लोज 1 क्लोज 2। ओके अगर आपके क्लोज में पास्ट रेफरेंस दी गई है, यानी कि अगर भूतकाल की बात की जा रही है और वहां पर ठीक है भूतकाल में किसी काम को करने की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी का जिक्र होता है, तो वहां पर क्योंकि रेफरेंस पास्ट की है तो आप वहां पर कैन का यूज नहीं करेंगे। आप वहां पर किसका यूज करेंगे? वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। किस प्रकार? सपोज कीजिए मैं कहता हूं आई कांट क्लाइम ट्रीज नाउ बट आई कुड व्हेन आई वॉज यंगर। क्या कहा मैंने? मैं अब भी तो क्लाइम नहीं कर सकता। देखो मैंने प्रेजेंट जो है इनएबिलिटी को दिखाने के लिए, प्रेजेंट इनएबिलिटी को दिखाने के लिए मैंने कांट का यूज किया। ये तो हुई प्रेजेंट इनएबिलिटी, जो काम अब अभी नहीं कर सकते। ओके बट आई कुड, लेकिन मैं कर सकता था। व्हेन, कब? आई वॉज यंगर। तो यहां पास्ट की बात की गई तो मैंने किसका यूज किया? मैंने यहां पर कुड का यूज किया। आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट? सपोज कीजिए, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहते हैं व्हेन I was a student। When I was a student, कहाँ गए? पास्ट फॉर्म में चले गए, पास्ट की तरफ से दे दी। जब मैं छात्र था, बीते कल की बात हो रही है, तो क्या? I could study all night before an exam। ओके तो मैं एग्जाम से पहले पूरी रात पढ़ सकता था। ठीक है, यहां पे सकता है नहीं, क्या है? सकता था। तो बस ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर कैन का मतलब सकता है, यानी कि वो प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट इनएबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी का जिक्र करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुड जो है वो भाई आपके कैन की पास्ट फॉर्म, यानी कि आपके क्या हिंदी में कह सकता हूं मैं, सकता था। यानी कि आप जो कार्य कर सकते थे भूतकाल में, यानी कि आपकी पास्ट एबिलिटी, पास्ट इनएबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, व्हाटएवर आता है। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों, अब हमने एक चीज तो सीख ली कि भाई अगर बात आपकी प्रेजेंट एबिलिटी की हो, ओके अगर प्रेजेंट एबिलिटी की हो तो आपने वहां पर यूज करना है कैन को। अगर बात पास्ट एबिलिटी की हो तो आपने यूज करना है कुड को। लेकिन भाई अगर फ्यूचर एबिलिटी की हो तो, अगर बात फ्यूचर एबिलिटी यानी कि भविष्य में आप कोई काम कर सकेंगे, अगर ये वाली बात हो तो वहां पर क्या यूज करेंगे? दोस्तों वहां पर ना कैन का यूज करना है ना कुड का यूज करना है, वहां आपने यूज करना है विल बी एबल टू का। ओके आपने यूज करना है विल बी एबल टू को। वो किस प्रकार? देखिए सपोज कीजिए मैं कहता हूं इफ आई वर्क हार्डर आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। अब यहां पे देखिए, अगर मैं और ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है,
तो देखिए ये बात हुई किसकी, प्रेजेंट की, और प्रेजेंट के कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ मिलते हैं आपको, फ्यूचर में। पहले बता चुका हूं, जो काम प्रेजेंट में करते हैं उसके रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलते हैं। तो आपने कहा फिर वर्क हार्ड, और अगर मैं मेहनत करता हूं आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, मैं एग्जाम कर सकूंगा। तो यानी कि कर सकता हूं, कर सकता था और कर सकूंगा, यानी कि यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर की, कि मैं कोई फलाना काम कर सकूंगा। ओके, तो अगर कोई काम नहीं कर सकूंगा तो कैसे कहेंगे, अरे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है, इफ आई डोंट लर्न आई विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। कोई चीज नहीं कर सकूंगा तो आपने क्या करना है, विल नॉट बी एबल टू, बस बात खत्म, इतना ही करना है और कुछ नहीं। यहां पर कैन या कुड का यूज मत कर देना भाई, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ओके, चलिए आई होप यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। ओके, हमने क्या समझा अभी तक, हमने अभी तक समझा एबिलिटी को, ठीक है, किसी काम करने की अंदर क्षमता है या फिर कोई कार्य हो सकता है, यानी कि उस काम के होने क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सेकंड यूज की। इनका सेकंड यूज है भाई, एक तो परमिशन, एक रिक्वेस्ट और एक ऑफर। ठीक है, किसी से परमिशन मांगना किसी काम को करने की, किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना किसी चीज के लिए, ओके, या फिर किसी को अपनी मदद ऑफर करना, क्या मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, ओके, इस तरीके से। ओके, तो भाई देखो, कैन और कुड में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कैन वर्सेस कुड, जब बात हो किस चीज की, परमिशन की या रिक्वेस्ट करने की। ओके, देखिए कैन का मतलब है कि आप बेहद ही इनफॉर्मल वे में किसी से बस कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुड का मतलब है कि आप वहां पर बेहद ही पोलाइटली बोल रहे हो। पोलाइटली कह लीजिए या फिर इस तरीके से कह लीजिए जैसे आप बहुत ही फॉर्मली नहीं बात करते, फॉर्मली यानी कि तहजीब में, जैसे कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या फिर किसी अपने बॉस से बात कर रहे हैं। ओके, तो जहाँ पे आपको थोड़ी सी तहजीब दिखानी है, बड़ा प्यार से ना, पोलाइटली, और सा इस तरीके से, है ना, प्लीज वाला जो भाव डालना होता है ना, प्लीज वाला, एक्सक्यूज मी वाला, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कुड को। अदरवाइज नॉर्मली तो हम लोग कैन को यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए यहाँ पे कहते हैं, एक सेकेंड, आप कहते हैं कैन आई हैव सम मोर पॉपकॉर्न, क्या मुझे थोड़ा और पॉपकॉर्न मिल सकते हैं। तो भाई यहाँ पे नॉर्मली किसी से आपने कुछ कहा यार, तो अपने कैन का यूज कर लिया। ओके, यहाँ पे नॉर्मली आप किसी से जो है क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन सपोज कीजिए आप बहुत ही पोलाइटली किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हो या फिर परमिशन मांगते हो, तो सपोज कीजिए मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी आ गया, तो थोड़ा पोलाइटली बात कर रहे हो, यानी कि मैं कहूँगा कुड आई सिट हियर प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यानी कि देखिए थोड़ा सा मैं तहजीब में बात कर रहा हूँ। ओके, तो दैट में मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, कुड का। ओके, किसे पेन मांगना हो, वहाँ पे क्या नॉर्मली मांग रहे हो, भाई पेन दियो अपना, ठीक है, तो आप कैसे कहोगे, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। ओके, लेकिन फिर से अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, ओके, थोड़ा पोलाइटली बात करना है, तो हाउ वुड यू से दैट, एक्सक्यूज मी, could you please open the door for me, could you please open the door for me, क्या आप मेरे लिए प्लीज दरवाजा खोल सकते हैं। ठीक है, सो दैट वे आई एम सेइंग। ओके, ये वाली बात है जो आपको याद रखनी है कि यहां पर कैन और कुड में अगर डिफरेंस की बात करें तो बस इतना सा डिफरेंस है कि कुड जो है थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है और कैन जो है ऐसे बस इनफॉर्मल रहता है। ठीक है, ऑफर का मतलब क्या है, आप किसी को मदद करने के लिए खुद से कह रहे हो, भाई मैं करूं तेरी मदद। ठीक है, तो किस तरीके से, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कैन आई गेट योर ड्रिंक, क्या आपके लिए कुछ पीने के लिए लेके आऊं। लेकिन सपोज कीजिए मैं किसी से कहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, कुड यू गेट मी ए ड्रिंक। फर्क समझ में आ रहा है, जब मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं तो मैं कैन कह रहा हूं, अब आई डोंट नीड टू बी वेरी पोलाइट। ओके, लेकिन जब मैं किसी से मांग रहा हूं तो मांगते वक्त तो पोलाइट होना पड़ता है ना, तो क्या कहोगे, कुड यू गेट मी ए ड्रिंक, राइट। द सेम वे, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू कैरी these bags,
क्या इन बैग्स को उठाने में मैं आपकी मदद करूं? और अगर मुझे किसी से कहना हो कि क्या आप मेरी मदद कर देंगे इन बैग्स को उठाने में, तो मैं क्या कहूँगा? एक्सक्यूज मी, could you help me carry these bags? क्या आप इन बैग्स को उठाने में मेरी मदद कर देंगे? ओके तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, कैन और कुड की। दोस्तों अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे मोडाल्स ऑफ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम उन पर्टिकुलर मोडाल्स की बात करेंगे जिनका यूज ही होता है क्या चीज़, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। कौन कौन से हैं भैया आपके? वो है आपके मे, माइट, मस्ट और कुड। ओके तो किस प्रकार यूज होता है इनका? देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, पहले सुन लो बात को। ओके कोई चीज़ जरूर होगी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ओके कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कई जगह आप बिल्कुल सर्टेन होते हैं कोई चीज जरूर हुई होगी। ओके कई जगह आप कहते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कई जगह आप कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके बात आ रही है समझ में? तो दैट वे आई एम सेइंग उन चीज़ों को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके किसी और चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मस्ट की। दोस्तों मस्ट जहाँ भी आ जाए ना, ये जिस भी चीज़ को दिखाता है ओके वहाँ पर ना पूरा जोर लगा देता है, ये चीज़ तो जरूर होगी भाई, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राह है ही नहीं। ओके तो वहाँ हम यूज़ करेंगे मस्ट को, यानी कि 100% सर्टेनिटी दिखाने के लिए। भाई तू तो बिल्कुल पसीनों में डूबा हुआ है, जरूर बहुत गर्मी होगी बाहर, ठीक है? तो माय गुडनेस यू आर रियली स्वेटी, इट मस्ट बी हॉट आउटसाइड, ठीक है? यू लुक टायर्ड, यू मस्ट बी वॉकिंग रियली हार्ड, ठीक है? यू मस्ट बी वॉकिंग रियली हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा होगा तभी तो इतना थका हुआ है, राइट? सो डेफिनेटली ये क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं कि भाई जहाँ भी आपकी क्या चीज़ क्या हो जाती है, सर्टेनिटी, यानी कोई चीज़ जरूर हुई होगी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़ किस चीज़ की, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, यानी कि हमें इस चीज़ की क्या है, नेसेसिटी है, दबाव है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? वी मस्ट सेल दीज कार्स या फिर दीज स्टॉक्स नाउ, हमें इन स्टॉक्स को बेचना होगा। ओके क्या आ गई है, नेसेसिटी आ गई है। ऑब्लिगेशन, तुम्हें ऐसा करना होगा, कोई हमें क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, हमारे पर दबाव है उस काम को करने का। दे मस्ट नॉट डिस्टर्ब द वर्क, यू मस्ट नॉट कम लेट एनी मोर टू द वर्क। ओके तो बेसिकली जब भी ऐसी चीज़ आती है ना, कोई काम करना ही है, हुआ ही होगा, जरूर होगा, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम आँख बंद करके मस्ट को यूज़ कर देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कांट, भाई कांट का यूज़ होता है वहाँ जहाँ हमने इम्पॉसिबिलिटी को दिखाना होता है, कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये तो असंभव है, ठीक है? वी कांट गिव हिम द जॉब, जॉब दे ही नहीं सकते बिकॉज ही डज नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस, क्योंकि पास इनफ एक्सपीरियंस है ही नहीं। इट कैन नॉट हैपन, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके यानी कि जब आप क्या दिखाना चाहते हो, इम्पॉसिबल वाले फैक्टर को, कि भाई कोई काम हो ही नहीं सकता है तो हो ही नहीं सकता, तो वहां पे आपने किसको यूज करना है, वहां पे आपने कांट को यूज करना है। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखो मे, माइट और कुड, यार कई बार ना मैंने बड़ी मतलब बकवास सी बातें सुनी है, कुछ लोगों के कहते हैं कि मे और माइट में ये फर्क है कि मे में हो सकता है, माइट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यार ऐसा ना कोई सीन नहीं है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, मे, माइट और कुड तीनों जो है इक्वली रूप से आपके फ्यूचर पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट में या फ्यूचर कोई भी पॉसिबिलिटी जो होती है, कोई काम हो सकता है, ठीक है? कोई काम होने की संभावना है, ओके? या फिर संभावना भी छोड़ो, अगर आप तुक्का मार रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है, गैस कर रहे हो, आपको पता नहीं सिचुएशन कैसी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप गैस कर रहे हो, तो वहां पे आप किसको यूज कर सकते हो, मे, माइट या कुड में से किसी को भी यूज कर सकते हो। कैसे? भाई देख, मुझे तेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ योर कार माइट बी हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज द बैटरी इज टू ओल्ड, ठीक है? माइट बी हैविंग प्रॉब्लम, भाई इसलिए दिक्कत हो रही होगी, बैटरी टू ओल्ड है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुक्का मार रहा हूँ भाई, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ और कुछ नहीं। आफ्टर आई फिनिश यूनिवर्सिटी आई मे गो अब्रॉड और आई मे ट्राई टू गेट अ जॉब राइट अवे, मैं अब्रॉड भी जा सकता हूँ,
और मैं एकदम जॉब ढूंढना भी शुरू कर सकता हूँ ग्रेजुएशन के बाद में। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, द रिमोट कंट्रोल कुड बी इन द काउच। अरे काउच में, सोफे में पड़ा होगा यार, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गैस मार रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो भाई इनमें कोई भेद नहीं है, आप तीनों में से कोई यूज कर लो, ठीक है। लेकिन कुड नोट मत यूज करना। हालांकि मे और माइट नोट का यूज किया जा सकता है जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, किसी चीज की उम्मीद नहीं होती, किसी कार्य का होने की उम्मीद नहीं होती, वहां पे हम मे नॉट और माइट नोट को यूज कर सकते हैं। लेकिन कुड नोट का प्रयोग ना करें। किस प्रकार, जरा ध्यान से देखिए। ही मे नॉट ग्रेजुएट इफ हिज ग्रेड्स डज नॉट इंप्रूव। अगर भाई उसकी ग्रेड्स इंप्रूव ना हुई ना, परसेंटेज इंप्रूव ना हुई, शायद वो ग्रेजुएट हो ही ना। ओके, दे माइट नॉट गो ऑन वैकेशन दिस ईयर। इस साल ना वो शायद वैकेशन पे नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी चीज के ना होने की संभावना को मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। आगे बात समझ में। तो ये चीज थी आपकी किस चीज की भाई, ये हमने पढ़ा आपके प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताने वाले मॉडल्स को। लेकिन मैं और माइट का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन जो है, ठीक है, वो इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता है। कुड जब आप पोलाइट हो रहे हो, ओके। और मे का यूज कहां करना है, कुड इज लाइक पोलाइट इज लाइक, इसमें प्लीज वाला फैक्टर आ जाता है। जैसे एक्सक्यूज मी, आप प्लीज कहना ना, वहां पे कुड का यूज कर लो, बात खत्म, ठीक है। जैसे आप किसी बॉस से बात कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंजर से तड़क भड़क के बात करने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट तहजीब। मे का यूज कहां करना है, मे का यूज करना है जहां पे ऑफिशियल होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जहां पे ऑफिशियल होता है। या फिर अगेन कुड के रिप्लेसमेंट में भी मे को यूज किया जा सकता है। यू कैन से कि मे इज इक्वल टू कुड प्लस प्लीज। ओके, जहां आप कुड और प्लीज का यूज कर रहे हैं वहां पे आप मे को भी यूज कर सकते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे स्कूल हो गया आपका, वहां पे टीचर से बात कर रहे हो, अपने बॉस वगैरह से बात कर रहे हो, तो नॉर्मली परमिशन लेने के लिए ना, ठीक है, या रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो, मे का। जैसे कि मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। ओके, दैट वे। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, चाइना में बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर। ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी दिखाता है। अभी तो बताया, पॉसिबिलिटी तो बता चुके हैं हम लोग, राइट। माइट का आपका हो गया है, राइट। माइट का एक यूज था, मैं आपको बता चुका हूं, राइट। माइट का यूज याद आ रहा है कि वी ईट सो दैट वी माइट लिव। हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, हमेशा माइट का यूज करते हैं। एक ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओके, मस्ट का आपको बता चुका हूं, जहां पे कोई चीज करनी ही पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जहां पे कोई चीज करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई चीज करनी ही पड़ेगी, तो भाई यहाँ पे हमारी जो है एक नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं मोडाल्स ऑफ नेसेसिटी। वही वो मोडाल जो नेसेसिटी दिखाते हैं, कोई काम करना पड़ेगा, करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ेगा या करना पड़ा। सो बेसिकली जहां पे किसी चीज को करने की नेसेसिटी, दबाव आ जाता है ना, वहां पे हम लोग किन वर्ड्स को यूज करते हैं। मस्ट तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आप हैव टू, हैव गॉट टू, इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मस्ट का बताया कि मस्ट द स्ट्रोंगेस्ट मोडाल ऑफ नेसेसिटी, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट तो मस्ट ही है। मैंने कहा ना, जब भी कोई काम करना पड़े, करना पड़ेगा, आंख बंद करके मस्ट को यूज कर दीजिए। दे मस्ट चेक देयर बैग बिफोर बोर्डिंग द प्लेन, ठीक है। प्लेन में चढ़ने से पहले उनको अपने बैग चेक करने चाहिए। एक सजेशन दे रहा हूं, लेकिन कैसा है, बहुत ही नेसेसिटी वाला। ओके, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ठीक है, मैं यहां स्मोक नहीं करना है। ओके, नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, ठीक है। ये हिंदी में कन्वर्ट मत करो, ये चाहिए आती है ना, शुड वाली फीलिंग आने शुरू हो जाती है। आई डोंट नो हिंदी में कैसे कहूंगा, लेकिन उसमें कह रहा हूं भाई यहाँ ना पीवे, ठीक है, यहाँ ना पीवे, बात खत्म। तो यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, बात खत्म। ओके, चलिए। इसके अलावा दोस्तों एक हैव टू एक्सप्रेशन है भाई, ये भी इसी प्रकार यूज किया जाता है नेसेसिटी दिखाने के लिए। करना पड़ेगा, जहां कह रहा हूं ना, करना पड़ेगा, तो वहां पे हम किसको यूज करते हैं, हैव टू को यूज करते हैं। हैव टू क्या फॉर्म हो सकती है आप जानते हैं यार, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हैज टू कर देंगे, प्लूरल हुआ तो हैव टू कर देंगे, और पास्ट की बात हुई तो क्या कर देंगे, हैड टू कर देंगे। ओके, हैव टू। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, नेगेटिव हुआ तो डू या फिर डज नॉट हैव टू कर देंगे, ठीक है। बस ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मैं कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा, यू हैव टू डू इट फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ेगा। आई डोंट नो, ठीक है। ही हैज टू गो टू वर्क टुमारो, उसको काम पे जाना पड़ेगा। शी डज नॉट हैव टू स्टे लेट, ठीक है, शी डज नॉट हैव टू स्टे लेट। यहाँ पे जो है ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट डज ए पर्सन हैव टू डू टू बिकम ए सक्सेसफुल, एक आदमी को क्या करना होता है सक्सेसफुल होने के लिए, क्या करना पड़ेगा,
ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, फीलिंग को समझो, फीलिंग को, ठीक है। व्हाट डज ए पर्सन हैव टू डू, वो क्या चीज़ है जो आदमी को करनी ही पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में। ओके, अगर पास्ट की बात हो, आप कहते हो यार ये काम उसे करना पड़ा मजबूरी में, तो शी हैड टू डू इट, ठीक है, उसको करना पड़ा। ही हैड टू वर्क ऑल नाइट लास्ट नाइट टू फिनिश प्रोजेक्ट, उसको अपना प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए कल रात पूरी रात काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, उस काम को करने का ऑब्लिगेशन था, नेसेसिटी थी। ओके, चलिए अब यहाँ तक आपका क्या हो गया, हैज़ टू हो गया, हैव टू हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यू हैव टू पे अटेंशन हेयर, तुम्हें अटेंशन देनी है, ओके, ध्यान दो यहाँ पे, यू हैव टू पे अटेंशन हेयर, दैट वे। द सेम वे, हैव गॉट टू डू समथिंग, हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, ओके, मतलब जाना पड़ेगा, लेकिन ये यूज़ होता है इनफॉर्मल में, ठीक है। आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, ठीक है, जाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी यार, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है इनफॉर्मल, यानी कि आपके स्पोकन लैंग्वेज में वैसे यूज़ कर लेते हैं, इज गॉट टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स, ठीक है, उसको कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको मज़ा आ रहा है, राइट। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, माता रानी पाप चढ़ाएगी ना, तो ध्यान रखना फिर। अब तक ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वर्ड है विल और शैल। भाई विल और शैल जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, मैं आपसे बता चुका हूँ कि विल का यूज़ आपने वहाँ करना है जहाँ आपने इंस्टेंटली कोई डिसीज़न लेना है। किसी काम को करने का फैसला अगर आप ऑन द स्पॉट लेते हैं तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप डेफिनेटली विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई कैन सी एनी टैक्सीज सो आई वॉक, इस काम को करने का फैसला कब किया आपने, अभी किया, सो आई वॉक, ओके, तो मैं वॉक करूँगा, ओके। द सेम वे, कोई प्रिडिक्शन करने के लिए, प्रिडिक्शन कैसे, क्या हो सकता है, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, प्रॉफिट्स जो है अगले साल बढ़ेंगे, ओके। तो इन चीज़ों के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, दैट्स वेरी कॉमन, ठीक है। लेकिन ज़रा बात करते हैं कि विल और शैल का एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है, ओके। देखो, जब आप, ठीक है, जब आप खुद से कुछ करने के लिए ऑफर करते हैं, ठीक, किसी की हेल्प करने के लिए, तो आप वहाँ पे का यूज़ कर सकते हैं, आई विल डू दैट फॉर यू, ठीक है, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, ओके। आई विल गेट बैक टू यू फर्स्ट थिंग ऑन मंडे, ठीक है, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं पक्का वापस आ जाऊँगा मंडे को सुबह सुबह तुम्हारे पास में, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, विल का। तो विल इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आपको जो समझना है वो है यहाँ पर शैल, ओके। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आई और वी से जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वहाँ पर 100% केसेस में आपने शैल का यूज़ करना है। और शैल का मतलब क्या हो जाता है भाई, वहाँ पर शैल का मतलब हो जाता है या तो आप किसी को अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, मतलब मदद दे रहे हो, किसी को ऑफर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि वही चीज़ आ गई, शैल आई हेल्प यू विद योर बैगेज, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, ठीक है। शैल आई हेल्प यू कैरी दीज, क्या इनको उठाने में तुम्हारी मदद करूं, ठीक है। सजेशन देने के लिए, सजेशन कैसा, ऐसा सजेशन जिसमें आपको लगता है कि ये काम करना सही होगा, ठीक है, आपको खुद से लगता है कि वो काम करना सही होगा और आप तब उस सजेशन को देते हैं। गर्मी से लग रही है, अच्छा शैल आई ओपन द विंडो, खिड़की खोल दूँ क्या, ठीक है, गर्मी तो आपको भी लग रही है ना, इसलिए आपने सजेशन दिया। तो शैल आई ओपन द विंडो, शैल वी इनवाइट देम टू, उनको ही बुला ले क्या, क्योंकि ये आपको सही लग रहा है, तो इसलिए आप उसको क्या दे रहे हो, इस चीज़ को करने का सजेशन दे रहे हो। तो यहाँ पर आप शैल से सजेशन भी देते हैं। और आस्किंग समवन व्हाट टू डू, क्या करूँ, ठीक है, शैल आई डू दैट और विल यू, मैं करूँ या तुम करोगे, ठीक है। व्हाट शैल आई डू देयर, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो व्हाट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने वॉट और शैल को मिक्स कर दिया, व्हाट शैल आई डू देयर, अरे मैं वहाँ करूँगा क्या, ओके। सो दैट वे आई एम सेइंग। तो इस तरीके से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। और यहीं से जन्म हो जाता है एक नई कैटेगरी का, जिसे हम लोग कह सकते हैं मोडाल्स ऑफ एडवाइस। तो चलिए जरा बात करते हैं उन मोडाल्स की जिनकी मदद से आप किसी को सलाह देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें फलाना काम करना चाहिए में ई की मात्रा किस साइड आती है, आई हैव नो आइडिया, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तुम्हें क्या काम करना चाहिए, यानी कि आप किसी को कोई काम करने की सजेशन या सलाह दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 3 है,
ठीक है, एक है शुड, एक है ought to और एक है had better। शुड का मतलब जनरली किसी को सजेशन देना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ओके, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वट एवर इट इज़, ओके। ought to का मतलब जहाँ पे कुछ लाइक देशभक्ति टाइप आ जाता है, मोरल नैतिक शिक्षा टाइप कि तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, देश के प्रति जान दे देनी चाहिए एंड ऑल राइट, इस तरीके से। और अगर कहीं बात ऐसी हो, अच्छा होगा तू ऐसा कर ले, नहीं तो यानी कि अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो बेटे भसड़ होएगी, यानी कि कुछ ना कुछ बुरा होएगा, ओके। तो यानी कि जहाँ पे ना आप सामने वाले को एक धमकी दे रहे होते हो, बेहतर होगा तू यहाँ से चला जा, यू बेटर लीव फ्रॉम हियर नाउ, ओके। बेहतर होगा तुम ना मुंह चुप कर ले, तो बेहतर होगा मतलब यानी कि अगर तूने ना किया तो कुछ बुरा हो सकता है, ओके। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड बेटर का, ओके। सो चलिए शुरुआत करते हैं। वी यूज मॉडल ऑफ एडवाइस टू गिव एडवाइस एंड से व्हाट वी थिंक इज गुड और बैड। हम जो है मॉडल ऑफ एडवाइस को यूज़ करते हैं ये कहने के लिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, लेकिन किसके नज़रिए से, हमारे नज़रिए से, सामने वाले के नहीं। हम अपना नज़रिया किसी और पर थोप देते हैं अपनी एडवाइस देकर, ओके। तो चलिए बात करते हैं शुड की। तो शुड जो है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है यार। यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डू इट, यू शुड बिहेव लाइक दैट, यू शुड वॉक अप अर्ली, इतने सारे शुड है दुनिया भर के, बचपन से लेकर अब तक शुड ही शुड सुनते आ रहे हैं। वेयर शुड आई गो ऑन माई नेक्स्ट वैकेशन, मुझे कहाँ जाना चाहिए, शुड एक्सरसाइज मोर, क्या मुझे और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड यूज़ द सनस्क्रीन क्रीम, तुम्हें ये वाली सनस्क्रीन क्रीम, ठीक है, धूप से बचाने वाली क्रीम यूज़ करनी चाहिए, समझ गए हो। जहाँ भी कोई चीज़ चाहिए वहाँ पे क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपने यूज़ करना है किसको, शुड को। यू शुड स्टार्ट आउट एट दिस प्रॉब्लम एट वंस, ठीक है। आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग अगेन, मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को ना एक बार फिर से चेक करना चाहिए। तो एक रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन हो रहा है। आई थिंक वी शुड, देखो मैं लिख के बताता हूँ, आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग अगेन, ठीक है। मुझे लगता है हमें हर चीज़ को ना एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। तो क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप किसी को कोई काम करने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हो और कुछ नहीं, ओके। चलो ought to का क्या बताया, ought to का बताया, इसका मतलब भी सेम है, चाहिए, लेकिन कहाँ, जहाँ थोड़ा सा मोरल ज्ञान आ जाता है, नैतिकता आ जाती है। जैसे कि यू ought to love your country, ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो, यू ought to love your country, one ought to respect one's parents, ठीक है, एक व्यक्ति को अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, ठीक है, तो हमें अपने देश से लाइक रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट। चलिए अब बात करते हैं हैड बेटर की। हैड बेटर का मतलब क्या था, बेहतर होगा तुम ऐसा करो, नहीं तो ये हो सकता है, वो हो सकता है एंड ऑल दैट, ओके। जहाँ पे बात आ जाती है बेहतर होने की, ओके, बेहतर होगा तुम ये करो, बेहतर होगा वो एंड वो, दैट वे, ओके। तो बेहतर वाली जब बात आ जाती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैड बेटर को। शी हैड बेटर नॉट बी लेट अगेन, बेहतर होगा कि अगली बार से लेट ना हो। यू बेटर लीव नाउ, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। व्हाट आर सम थिंग्स पेरेंट हैव बेटर टीच देयर चिल्ड्रन, क्या चीज़ होगी जो बेहतर होगी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सिखा दें, ओके। तो बेसिकली हैड बेटर इज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल ऑफ एडवाइस। इट इम्प्लाइज दैट इफ यू डोंट फॉलो द एडवाइस समथिंग बैड विल हैपन, अगर तूने सलाह ना मानी तो कुछ बुरा हो सकता है, ठीक है। ये जो है सूचना जनहित में जारी है, ओके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वुड पे। हालांकि वुड आपके विल की पास्ट फॉर्म है, ओके। यानी कि अगर कहीं पास्ट रेफरेंस आ जाएगी और हमने विल का यूज़ करना था तो हम वुड का यूज़ करेंगे। कैसे, सपोज कीजिए कोई कहता है शुड आई टेक दिस जॉब, शुड आई टेक दिस जॉब, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए। मैं कहूँगा इफ़ आई वर यू, यहाँ पे आई के साथ वर का यूज़ हुआ, सब्जेक्टिव केस है, यानी कि इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, रियलिटी नहीं है इसलिए हमने वर का यूज़ किया सब्जेक्टिव दिखाने के लिए। इफ़ आई वर यू, अब यहाँ पे मैं ले लेता, आगे की बात हो रही है ना, लेकिन पास के रेफरेंस में तो क्या कहेंगे, आई वुड टेक इट, अगर मैं तेरी जगह होता तो आई वुड टेक इट, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप जो है, देखो टाइमलाइन समझिए, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से जब आगे की बात कहोगे तो यहाँ पर विल का यूज़ होगा, लेकिन जब पास्ट से आगे की बात कहोगे तो वहाँ पर वुड का यूज़ होगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके। बाकी वुड का और कुछ यूज़ नहीं है, जहाँ भी पोलाइटनेस डालनी हो बातों में वहाँ पे उठा के वुड का यूज़ कर दीजिए। जहाँ भी पोलाइटली बात करना है वहाँ पे मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके वुड डाल दो,
ठीक है, परमिशन लेनी है। वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ कलीग, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं एक कलीग को अपने साथ ले आऊँ, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, नमक पकड़ा देंगे। मेकिंग अरेंजमेंट्स, वुड 3 o'clock सूट यू, क्या 3 o'clock सही रहेगा, या दैट वुड फाइन। इन्विटेशन देना हो, वुड यू लाइक टू प्ले गोल्फ विद द संडे, ठीक है, क्या आप संडे गोल्फ प्ले करना चाहेंगे, या प्रेफरेंसेस बतानी हो, यानी कि मुझे क्या पसंद है। वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, वेल आई वुड लाइक टी प्लीज, ओके। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है प्रेफरेंसेस, इन्विटेशन, अरेंजमेंट्स, रिक्वेस्ट, परमिशन हर जगह यूज होता है। बस बात इतनी है कि वुड जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा पोलाइट वर्ड है, दैट्स ऑल, ओके। चलिए, अब एक चीज़ जो आपको समझाना चाहता था, जो मैंने आपका चैप्टर पढ़ाया है, जिसलिए पढ़ाया कि आपको कंडीशनल समझा सकूँ, ओके। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हर एक मोडाल की एक पास्ट फॉर्म होती है, ओके। हर एक मोडाल की क्या होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट फॉर्म आपको याद आ रहा है, किसी पॉइंट से पीछे हटने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, हैव का, राइट। वही आपने यहाँ पे करना है। आपने जब भी किसी मोडाल की पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है तो वहाँ पर आपने उस मोडाल के बाद में हैव का यूज़ कर लेना है। किस प्रकार, जैसे आपने वुड की पास्ट फॉर्म बना दी वुड हैव, ठीक है दोस्तों। वुड हैव जो है एक पास्ट अनरियल एक्शन को दिखाने के लिए, इमेजिनेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे, लाइन पे गैस कीजिए, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है पीछे, ये फ्यूचर है, ओके। अब देखिए, आप कहते हैं इफ़ आई हैड गेस द फ्यूचर, ठीक है। इफ़ आई हैड यानी कि आप पास्ट के भी कहाँ जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो। अगर मुझे पता होता कि भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो, पास्ट से आप यहाँ अगर आते थे वुड का यूज़ करके, तो यहाँ तो पीछे चले गए ना, तो ये यहाँ तक, इससे भी पहले, तो यहाँ वुड था, तो वुड से पहले क्या होगा, यहाँ होगा वुड हैव। तो आई वुड हैव टेकन सम प्रिकॉशंस अगेंस्ट इट, तो मैं कुछ प्रिकॉशन ले लेता है। कुड हैव का भी सेम प्रकार, ठीक है। ही कुड हैव टेकन द फाइट, वो फाइट जो है, जो लड़ाई है, वो मोल ले सकता था, झगड़ा कर सकता था, ठीक है। मे हैव, वी मे हैव पास द मैथ एग्जाम बट वाज इन स्पेनिश, हम कर सकते थे, ठीक है, कर सकते हैं। वी मे पास द एग्जाम, वी मे हैव पास द एग्जाम, हम कर सकते थे लेकिन इट वॉज इन स्पेनिश। पास्ट की रेफरेंस आई तो क्या किया, मे हैव का यूज़ किया। यू माइट हैव सोल्ड द कार इफ़ यू रियली नीडेड द मनी, अगर तुम्हें पैसे सच में जरूरत होती तो तुमने बेच दी होती। पास्ट में चले गए, संभावना कहाँ चली गई, पास्ट में, ठीक है। शी मस्ट हैव बीन क्रेजी, जरूर डेफिनेटली पागल रही होगी, ठीक है। यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स, तुमने पेरेंट्स की सुननी चाहिए थी। बात आ गई समझ में। तो बेसिकली जहाँ भी आपने इनके भावों को पास्ट में डालना होगा, आप वहाँ पे इनके साथ में किसका, हैव का यूज़ कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया है, ओके। अगर एक दो डाउट रह गया है वो मैं आपको कंडीशनल वाले चैप्टर में समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो रहिए क्या, सॉरी यार, गला सूख गया प्यास के मारे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लास्ट डायलॉग बोल ही देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद जय सिंह, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, गणी खम्मा।